हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग मैक्रो प्रोसेसर में नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा दैट इज़ द स्टैक इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्रांच कंट्रोल ग्रुप बात कर रहे थे, जिसमें जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन वगैरह ओके हम लोग बात की है ना, रिटर्न रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ओके नाउ हम लोग इसमें स्टैक इनपुट आउटपुट मशीन कंट्रोल में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनपुट आउटपुट कंट्रोल में जो इंस्ट्रक्शन है IN एड्रेस, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एड्रेस जो है या 8 बिट डेटा है, ओके IN01H। देन यहाँ पे ये अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन है फॉर द इनपुट आउटपुट पोर्ट, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, when this instruction is executed then the content of input port, जो भी इनपुट पोर्ट है, जो भी हम लोग मॉनिटर में जो भी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट दे रहे हैं जिस पोर्ट से, जो उसका कंटेंट है विथ 1 बाइट एड्रेस, याद रखेंगे 1 बाइट ये एड्रेस है ना, विथ 1 बाइट एड्रेस और 8 बिट एड्रेस। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट है ना। मैंने क्या कहा, when this instruction is executed, when this instruction is executed then the content of input port with 1 byte or 8 bit address okay in the operand, इस ऑपरेंड में जो भी 1 बाइट एड्रेस है या 8 बिट एड्रेस है ओके दैट इज रीड एंड लोडेड इनटू द एक्यूमुलेटर। मतलब इस एड्रेस को रीड करना है, उसके बाद क्या कर देना है, एक्यूमुलेटर में लोड कर देना। क्लियर, दिस इज द इंस्ट्रक्शन। यानी कि अगर हम इस इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, देन 8 बिट है, देन 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना। अब ये लेटर ये जो हमारा है, क्योंकि डायरेक्ट इसी एड्रेस पे इसी डेटा के साथ हम लोग बात कर रहे हैं, देन दिस इज द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है ना। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा, 1 ऑफ कोड फेच, 1 मेमोरी रीड, इसको रीड करना, 8 बिट है तो 1 मेमोरी रीड प्लस 1 इनपुट आउटपुट रीड। ओके, इनपुट अगर हम लोग इनपुट पोर्ट से डेटा जा रहा है हमारा ओके तो 1 इनपुट आउटपुट रीड। ओके, तो 1 इनपुट आउटपुट रीड यानी कि यहाँ पे 4 3 7 3 10 10 सॉरी पहले हम लोग मशीन साइकिल बात करें, 3 मशीन साइकिल यानी कि 10 टी स्टेट। ओके, 10 टी स्टेट। अब यहाँ पे चूँकि एक्यूमुलेटर में कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, देन सॉरी एलयू को ऑपरेशन नहीं हो रहा है, देन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, दिस इज द इन एड्रेस। द अनदर इंस्ट्रक्शन इज आउट एड्रेस, सॉरी सेम थिंग्स आउट। मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा है। अब इन एड्रेस आउट एड्रेस में क्या था भाई, आउट एड्रेस व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा देन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफाइड एड्रेस ऑफ द आउटपुट डिवाइस। जो भी आउटपुट डिवाइस है उसका जो स्पेसिफाइड एड्रेस होगा, उस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या होगा, ट्रांसफर हो जाए उस एड्रेस पे। इनमें क्या हो रहा था, उस एड्रेस से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा था है ना, इन एड्रेस में। यानी कि जो भी एड्रेस स्पेसिफाइड किया हुआ है उस एड्रेस से कंटेंट कहाँ जा रहा था, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो रहा था। बट इसमें आउट, बाहर, यानी कि एक्यूमुलेटर से कहाँ जा रहा है, आउटपुट डिवाइस के स्पेसिफाइड एड्रेस पे। तो ये सारा चीज़ सेम 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, 1 ऑफ कोड फेच, 1 मेमोरी रीड प्लस 1 इनपुट आउटपुट राइट, क्योंकि टू द डिवाइस जा रहा है।
ओके, तो टू द रिवर्स वन वन ऑफ कोर्स वन, ये वन सिंपल 3 मशीन साइकिल 20 स्टेट, नो फ्लैक्स आर अफेक्टेड, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, है ना। नाउ अब हम लोग बात क्या करेंगे, स्टैक कंट्रोल। जस्ट सी स्टैक कंट्रोल, सेकेंड वन। ओके, इसको रब करते हैं। स्टैक कंट्रोल, ओके। नाउ तो अब हम लोग स्टैक कंट्रोल बात कर रहे हैं। स्टैक कंट्रोल में सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है पुश आरपी। पुश आरपी, आरपी यानी कि रजिस्टर पेयर, ऑल ऑफ यू नो, नहीं, आरपी मीन्स रजिस्टर पेयर। ओके, तो ये कहता क्या है, पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर इनटू स्टैक, यानी कि स्टैक में रजिस्टर पेयर के कंटेंट को, ये जो रजिस्टर पेयर का कंटेंट है इसको कहाँ भेजना है, स्टैक में। हाउ, इसको पुश करना है। पुश मतलब दबाना, पुश मतलब दबाना। ओके, तो यहाँ पे दबाने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सपोज एग्जाम्पल इज पुश बी, तो बी है यानी कि रजिस्टर पेयर क्या होगा, बी सी, नहीं, रजिस्टर पेयर बी सी। अब इस बी सी का जो कंटेंट होगा, सपोज ये बी और ये सी, इस बी सी का जो भी कंटेंट होगा उस कंटेंट को पुशअप कहाँ करना है, स्टैक में। स्टैक दैट इज द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन, नहीं, स्टैक इज द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशन सेट असाइड बाय द प्रोग्रामर, ओके, यूज्ड टू स्टोर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, जो भी आपका अभी यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, पुश बी, तो जैसे ही पुश बी हुआ वैसे ही सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे लिखते हैं डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, यानी कि ये हमारा स्टैक पॉइंटर है। ओके, ये स्टैक पॉइंटर है, सपोज स्टैक बना हुआ है, उसको पॉइंट आउट करना स्टैक पॉइंटर का काम है, दैट इज अ 16 बिट स्पेशल पर्पस रजिस्टर, है ना। तो डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, पहले ये डिक्रीमेंट हो गया, ओके, डिक्रीमेंट हो गया, तब स्टैक पॉइंटर जो भी आया यहाँ पे, तो ये पुश हुआ, पुश मतलब दबाना, दबाना मतलब घटेगा। ओके, डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर, उसके बाद ये क्या कहता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी, रजिस्टर बी का जो भी कंटेंट है, सपोज ये 1F है, ओके, तो इसके कंटेंट को कॉपी करके कहाँ भेजना है, इसमें। मान लेते हैं इसका एड्रेस जो है 8008H, तो ये कहाँ चला गया, इसमें। ओके, तो ये रजिस्टर बी का चला गया। उसके बाद फिर से क्या होगा, ओके, मैंने क्या बोला, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू द स्टैक, क्लियर, टू द स्टैक, है ना। तो टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर भी बोल सकते हैं। ओके, अब फिर से क्या होगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट द एसपी, डिक्रीमेंट द एसपी, यानी कि फिर से ये यहाँ आएगा, पुश दबाया तो डिक्रीमेंट द एसपी, तो डिक्रीमेंट द एसपी, फिर से कॉपी द कंटेंट, मान लेते हैं ये 3EH है, फिर कॉपी द कंटेंट, तो नेक्स्ट मान लेते हैं ये 8007H। तो इस कंटेंट में, इस स्टैक पॉइंटर में क्या होगा, रजिस्टर सी का कंटेंट क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, यही हमारा कह रहा है पुश आरपी, पुश द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर इनटू द स्टैक। पुश
पुश यानी कि दबाना, रजिस्टर पेयर यानी कि अगर बी है तो बी सी, डी रहता तो डी ई, एच रहता तो एच एल। ओके, तो सबसे पहले जो भी स्टैक पॉइंटर है उसको पुश किया, पुश करने के बाद रजिस्टर बी का कंटेंट उसमें चला गया, फिर पुश किया, फिर रजिस्टर सी का कंटेंट इसमें चला गया। एक कर है ना, कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी टू अ स्टैक पॉइंटर। क्लियर, यही पुश आरपी था। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नो सी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, पॉप आरपी। पॉप आरपी जस्ट उल्टा, यानी कि अब स्टैक के कंटेंट को रजिस्टर पेयर में रिट्राइव करना है, वापस रिट्राइव द स्टैक इनटू द गिवन रजिस्टर पेयर। वापस बोला तो ठीक इसका उल्टा प्रोसेस होगा। उल्टा यानी कि क्या, अब यहाँ पे ये पॉप, सपोज करो ये मान लेते हैं बी ही है ना। तो अब इसमें जो भी कंटेंट था उल्टा मतलब इंक्रीमेंट करेगा, है ना, दिस वन। अब इसमें जो भी स्टैक पॉइंटर था तो इसका जो कंटेंट होगा, मान लेते हैं 2F कंटेंट था, तो ये 2F कंटेंट अब क्या होगा, रजिस्टर सी में कॉपी हो जाएगा। फिर कॉपी द कंटेंट ऑफ SP टू रजिस्टर सी। फिर ये इंक्रीमेंट द, पॉप मतलब ऊपर, इंक्रीमेंट द SP। क्लियर, इंक्रीमेंट द SP। फिर क्या होगा, इसमें जो कंटेंट होगा, मान लेते हैं 3EH है, इसके कंटेंट को ये फिर कहाँ वापस देगा, इसमें रजिस्टर बी में। ओके, तो ये हमारा जो क्या हो गया, फिर इंक्रीमेंट SP और कॉपी द कंटेंट ऑफ SP टू रजिस्टर बी। जस्ट उल्टा, रिट्राइव द स्टैक इनटू द गिवन रजिस्टर पेयर, दैट इज द पॉप आरपी, है ना। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट SP, फिर ये क्या करेगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा नेक्स्ट लोकेशन के लिए। जो भी नेक्स्ट लोकेशन होगा डेट डजंट मैटर। ओके, उस लोकेशन पे, यानी कि उस लोकेशन पे अब जो भी आना है कंटेंट वो ऑटोमेटिक आएगा। बट इसका अब काम समाप्त, जस्ट उल्टा था, है ना। पॉप आरपी, पॉप मतलब ऊपर, ओके, और पुश मतलब नीचे, पुश मतलब दबाना, पुश मतलब कि रजिस्टर पेयर के कंटेंट को स्टैक में भेजना पुश करके, पॉप मतलब स्टैक के कंटेंट को पॉपअप करके जो है ऊपर उठा के वापस रजिस्टर पेयर में भेजना, दैट इज अ रिट्राइव ऑपरेशन। आई थिंक नो प्रॉब्लम नो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ऑपरेशन ऑफ स्टैक, स्टैक का ऑपरेशन कैसे हो रहा है, तो एक हमारे लिए उसके पास इंस्ट्रक्शन था पुश आरपी, दूसरा था पॉप आरपी, है ना। तो ड्यूरिंग द पुशिंग पहले पुश करना है। ड्यूरिंग द पुशिंग स्टैक ऑपरेट्स इन ए, किस मैनर में, किस स्टाइल में, डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट पुश, डिक्रीमेंट देन स्टोर। ओके, दिस वन, इस मैनर में, इस स्टाइल में ये क्या करता है, स्टैक वर्क करता है। तो स्टोर कहाँ, स्टैक में, है ना। पहले पुश करो, पुश स्टोर, पुश स्टोर। ओके, डिक्रीमेंट द SP, देन जो भी आपका कंटेंट होता, इसका कंटेंट रजिस्टर बी का कंटेंट इसमें जाता, फिर पुश, फिर इसका कॉपी करके हम लोग इसमें करते। ओके, तो जब भी हम लोग ड्यूरिंग द पुशिंग क्या होता है, डिक्रीमेंट देन स्टोर, इस मैनर में, इस स्टाइल में ये वर्क करता है। यानी कि स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड फर्स्ट, पुशिंग फर्स्ट, एंड देन स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैक फ्रॉम द रजिस्टर पेयर। गॉट इट। तो ये हमारा कब हुआ, ड्यूरिंग द पुशिंग, है ना। पुशिंग में इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन द स्टैक, स्टैक में हम लोग इंफॉर्मेशन को प्लेस करते हैं। बट ड्यूरिंग पॉपिंग, पॉपिंग यानी कि पॉप अप, है ना, पुश अप, पुश डाउन, पॉप अप। ड्यूरिंग द पॉपिंग क्या करता है, स्टैक ऑपरेट्स इन ए मैनर यूज
सबसे पहले यूज करो वही, यूज देन इंक्रीमेंट, इस स्टाइल में ये वर्क करता है। यूज देन इंक्रीमेंट, यूज किया, यहाँ पे जो भी डेटा था इसको यूज करके यहाँ भेज दिए, फिर इंक्रीमेंट, फिर जो भी डेटा था यूज करके भेज दिए, फिर इंक्रीमेंट, यूज देन इंक्रीमेंट। इस स्टाइल में ये हमारा पॉपिंग होता है, याद रखेंगे, है ना। यानी कि द इंफॉर्मेशन इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द स्टैक इनटू द रजिस्टर पेयर। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज रिट्राइव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, टॉप ऑफ द स्टैक, देन द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, देन द पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड। याद रखेंगे, स्टैक पॉइंटर ओनली point to the top of the stack. I think no problem. This is the operation of a stack. During the pushing, decrement then store. During the popping, use then increment. Okay. Of course, पहले push करेंगे तब use करेंगे. Okay. पहले use किए फिर बढ़ाए. किसको बढ़ाएंगे? पहले use कर लिए फिर बढ़ा दिए, है ना। तो ये हमारा पुशिंग पॉपिंग जो स्टैक का ऑपरेशन है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, देखो इसको रब करता हूँ पहले। नेक्स्ट है हमारा XTHL, गॉट इट। XTHL क्या करता है? सिंपल, XTHL एक्सचेंज द स्टैक टॉप विथ HL पेयर, स्टैक टॉप विद द HL पेयर, उसके साथ क्या करना है? एक्सचेंज कर लेना। दिस इज द XTHL, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सारा स्टैक ऑपरेशन है SPHL। SPHL ये क्या करता है? कॉपी द HL पेयर कंटेंट टू द स्टैक पॉइंटर। HL पेयर का जो भी कंटेंट है इसको कहाँ कॉपी कर देना है? स्टैक पॉइंटर में। दिस टू इंस्ट्रक्शन आर स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द स्टैक पॉइंटर, है ना। तो स्टैक के रिगार्डिंग टोटल 4 इंस्ट्रक्शन हो गया, पुश RP, पॉप RP, XTHL, SPHL। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मशीन कंट्रोल ग्रुप, जस्ट सी, इसे रब करता हूँ। हम लोग अब मशीन कंट्रोल ग्रुप में जो पढ़ेंगे, ओके, इसमें हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज द DI, सेकंड EI। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सिंपल, ओके, डिजेबल इंटरप्ट, यानी कि जो भी इंटरप्ट आ रहा है उसको डिजेबल कर देना। EI इनेबल इंटरप्ट, जो भी इंटरप्ट यूज कर रहा है वहां पे उसको इनेबल कर देना, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड SIM, सिम कहता है सेट इंटरप्ट मास्क। ओके, जो भी इंटरप्ट यूज कर रहे हैं वहां पे उसको मास्क करना है, मास्केबल करना, उसको सेट कर देना है। ये सिम जो है दैट इज द मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन, दैट इज द मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मास्क द इंटरप्ट। मास्क यानी कि उसको पहचान छिपा दी, यही हुआ ना मास्क। यूज्ड टू मास्क द इंटरप्ट एंड मेक देम इनेबल, उसको मास्क पहना दिया और तब उसको इनेबल कर रहे हैं। ओके, यूज टू मास्क द इंटरप्ट एंड देन इनेबल। ओके, पहला थिंग्स, इसका पहला फंक्शन। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर, पहले क्या किया सेट इंटरप्ट मास्क में, ओके, जो भी मास्क है, ओके, इट इज मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन एंड इट इज यूज टू मास्क द इंटरप्ट एंड मेक देम इनेबल। नेक्स्ट क्या कहता है? इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर द सीरियल डेटा आउटपुट, SOD, सीरियल डेटा आउटपुट ऑफ द प्रोसेसर थ्रू द सॉड पिन, है ना। सीट सॉड पिन था हमारे पास, तो सॉड पिन के द्वारा जो है, ओके, प्रोसेसर का जो भी सीरियल डेटा आउटपुट है उसको ट्रांसफर करने के लिए भी यूज किया जाता है सॉड पिन के द्वारा, है ना। एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर, ये जो हमारा सिम इंस्ट्रक्शन है, इट इज वैलिड ओनली फॉर, ओके, RST
7.5, RST 6.5, RST 5.5। आपको याद होगा नॉन मास्केबल इंटरप्ट हमारा एक ही है, वो है ट्रैप। ओके, फिर ये हम लोग RST 7.5, 6.5 और 5.5 के लिए ही हम लोग सिर्फ इस सिम इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट। इट मस्ट बी यूज्ड along with the control, sorry, it must be used along with the content of accumulator। एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ही इसको यूज करते हैं। कौन सा? सिम इंस्ट्रक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज द रीम इंस्ट्रक्शन। रीम जस्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? रीम इंस्ट्रक्शन। रीड, इंटरप्ट, मास्क। ये क्या किया? जो भी इंटरप्ट था उसको मास्क करके सेट कर दिया। ये क्या करेगा? जो भी इंटरप्ट मास्क किया हुआ था उसको रीड करेगा। ओके, इसका दूसरा फंक्शन क्या था? शॉर्ट पिन के द्वारा जो है सीरियल डेटा आउटपुट को ट्रांसफर करना। इसका क्या फंक्शन होगा? सीरियल डेटा इन करना, है ना। देन इट इज ऑल्सो द मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन। ओके, जैसे सिम था हमारा मल्टीपर्पस, इट इज द मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन एंड इट इज मल्टीपर्पस इंस्ट्रक्शन एंड यूज्ड टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द पेंडिंग इंटरप्ट। ओके, पेंडिंग इंटरप्ट, जो भी पेंडिंग इंटरप्ट है। ओके, जैसे बाहर से जो इंटरप्ट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, वो पेंडिंग हो सकता है जब तक कि माइक्रो प्रोसेसर उसको अलाउ नहीं करता है। तो जो भी पेंडिंग इंटरप्ट है, ओके, तो पेंडिंग इंटरप्ट के स्टेटस को जानने के लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, पहला चीज़। एंड आल्सो सेकेंड जो है, एंड आल्सो टू रिसीव द सीरियल डेटा इनपुट ऑफ द प्रोसेसर थ्रू द सीड पिन। सीड, सीरियल इनपुट डेटा। ओके, तो सीड पिन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेसर के सीरियल डेटा इनपुट को रिसीव करते हैं। क्लियर? रीम के द्वारा। ओके, देन इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ओनली फॉर 3 इंस्ट्रक्शन RST 7.5, 6.5 एंड RST 6.5, 7.5, 6.5 एंड 5.5। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होता है कि इंटरप्ट का स्टेटस लोड होता है। जो भी स्टेटस है यूज टू, मैंने क्या बोला? रीम इंस्ट्रक्शन रीड द इंटरप्ट मास्क। तो जो भी इंटरप्ट मास्क किया हुआ था उसको रीड करेगा, उसका स्टेटस को पता चलेगा। तो ये क्या करता है? जो भी इंटरप्ट का स्टेटस है उसको लोड करता है इनटू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में लोड करता है उसके स्टेटस को आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ रीम इंस्ट्रक्शन। रीम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरप्ट के स्टेटस को कहाँ लोड कर रहा है? एक्यूमुलेटर में। क्लियर? देन दिस इज द रीम इंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा मशीन कंट्रोल ही है। तो नेक्स्ट जो है वो नॉप इंस्ट्रक्शन है, नो ऑपरेशन। तो नो ऑपरेशन मतलब कि ऐसा नहीं कि अब ऑपरेशन नहीं होना है। नो ऑपरेशन यानी कि कुछ समय के लिए ऑपरेशन नहीं होना है। ओके, देन इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द provided for the delay of 4T state। ओके, 4T state को डिले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। तो 4T स्टेट डिले करने का मतलब क्या है भाई? कि जब हम लोग एक इंस्ट्रक्शन को यूज़ किए और दूसरे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करना है तो टी स्टेट ऑफकोर्स 1 कंप्लीट साइकिल है ना। तो 4T स्टेट को हम लोग डिले कर देते हैं। अगर डिले करने का नीड हुआ तो हम लोग उसमें नॉप ऑपरेशन यूज़ करते हैं। ओके, तब ये ज़रूरत कब पड़ेगा? जब जो भी इंस्ट्रक्शन जो भी वहाँ पे वर्क हो रहा है जिस डिवाइस के साथ, अगर वो स्लो पेरिफेरल डिवाइस है, तो स्लो पेरिफेरल डिवाइस है तो उसको भाई रेडी होने के लिए टाइम दीजिएगा ना। ओके, तो उसको रेडी होने के लिए टाइम दिए, देन हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ यूज्ड टू राइटिंग द डिले प्रोग्राम।
यानी कि अगर एक डिले प्रोग्राम को राइट करना है तो हम लोग नॉप का यूज़ कर सकते हैं, नो ऑपरेशन। ओके, या इट इज ऑल्सो यूज टू कम्युनिकेटिंग विथ स्लो पेरिफेरल डिवाइस। जो भी स्लो पेरिफेरल डिवाइस है, जो भी स्लो स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस है, अगर उसके साथ कम्युनिकेट होना है तो माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड को क्या करना होगा? ओके, उसके साथ मैच करवाने के लिए टाइम को डिले करना होगा, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग द नॉप इंस्ट्रक्शन, दैट इज द नो ऑपरेशन। नॉप मतलब नो ऑपरेशन। नॉप इंस्ट्रक्शन दैट मीन्स इट डजंट मीन ओके प्रोग्राम क्लोज्ड, इट डजंट मीन प्रोग्राम फिनिश्ड, इट मीन्स ओनली टू राइट द डिले प्रोग्राम। ओके, डिले मतलब प्रोग्राम को डिले करना है, बट कितना देर के लिए? सिर्फ 4T स्टेट के लिए, 4T स्टेट के लिए डिले कर देना है। ओके, सो डैट कि हम लोग डिले प्रोग्राम को राइट कर सके या स्लो स्पीड पेरिफेरल डिवाइस को हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। दैट इज द नॉप ऑपरेशन, है ना। नेक्स्ट दैट इज द HLT। सी HLT हॉल्ट। तो क्या हॉल्ट मतलब ट्रेन रुक गया हमेशा के लिए? नहीं, ट्रेन यहाँ पे रुका और वेट किया, है ना, कुछ देर के लिए। एंड वेटिंग स्टेट, स्टॉप एंड वेटिंग स्टेट। नॉप मतलब क्या था? नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन फॉर 4T स्टेट। 4T स्टेट के लिए कोई ऑपरेशन, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा। HLT क्या करता है? स्टॉप, रुक जाओ, और उसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया भाई। ओके, यानी कि जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, व्हेन द HLT इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द माइक्रो प्रोसेसर टर्मिनेट्स ऑल द प्रोग्राम। ओके, उस हॉल्ट पे रुकना ही रुकना है, हॉल्ट। माइक्रो प्रोसेसर टर्मिनेट्स ऑल द प्रोग्राम एंड बस, जिस बस के थ्रू डेटा एड्रेस ट्रांसफर हो रहा है, दैट बस गोज और विल इंटर इनटू द हाई इम्पीडेंस स्टेट। हाई इम्पीडेंस स्टेट। तो हाई इम्पीडेंस, जैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं, हाई रेसिस्टेंस में करंट क्या होता है? जितना रेजिस्टेंस हाई कर देंगे तो करंट नहीं के बराबर फ्लो करेगा, वेरी लो फ्लो करेगा। तो यहाँ पे उसी को नॉलेज में रखते हुए बस हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला गया। इट मीन्स डैट नो एनी डेटा और एड्रेस इज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू द बस। गॉट इट? तो when the HLT instruction is executed, the microprocessor terminates all the program, जितने सारे प्रोग्राम हैं, and the buses will enter into the high impedance state। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करना होगा भाई, वापस लाने के लिए, नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। अब तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रीसेट और हार्डवेयर इंटरप्ट का रिक्वायरमेंट है। ओके, देन ए रीसेट और हार्डवेयर इंटरप्ट इज रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ HLT स्टेट, यानी कि इस स्टेट से बाहर आने के लिए। ओके, अब क्या करना होगा, एक रीसेट बटन, एक हार्डवेयर इंटरप्ट को यूज़ करना होगा, जो इसको क्या करेगा, फिर से बस को नॉर्मल स्टेट में ले आएगा। इट विल इंटर इनटू द नॉर्मल स्टेट। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नो, ये जितने सारे मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन थे, ओके, अगर हम लोग बात करें जितने सारे मशीन इंस्ट्रक्शन आपका जो है ना, मशीन कंट्रोल ग्रुप का जो इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले सारा जो है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। क्लियर? 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेंड का कोई बात ही नहीं है भाई, है ना। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। क्लियर? ऑफ कोड फेच, 1 ऑफ कोड फेच, स्टार मार्क्स लगा दिए। क्यों? क्योंकि इसका जो मशीन साइकिल ये जो होगा, तो होगा 1 मशीन साइकिल, लेकिन T स्टेट इसमें जो होता है वो 5T स्टेट होता है।
याद रखेंगे। जो ही मशीन कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है, ओके, दे टेक्स 5T स्टेट, एंड चूंकि कोई भी ALU ऑपरेशन नहीं हो रहा है, देन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। Clear? No flags are affected. I think no problem regarding the machine control group. तो अब कंप्लीट हो गया भाई। ओके, टोटल इंस्ट्रक्शन, सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लिए। आई थिंक अब सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो अब स्टडी करेंगे वो है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ALP, जिसमें प्रोग्राम फॉर्मेट वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक यू। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो देन टेल मी। थैंक यू।